हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम क्या होते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सिंपली दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर यह याद है तो आप बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम को समझ पाएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो और भी आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या करना होता है विभाजन एल्गोरिथम में, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यह फार्मूला याद करेंगे। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल इंटू प्लस में शेषफल है, इंटू नहीं है। तो भाज्य को क्या दर्शाते हैं, पी एक्स या एफ एक्स से दर्शाते हैं। भाजक को जी एक्स से, इंटू में भागफल को ये क्या है, क्यू एक्स है। और शेषफल को आर एक्स से दर्शाते हैं। यह याद है। और फिर क्या करते हैं, भाग देंगे तो इसी तरह सिस्टमेटिकली लिख देंगे तो क्या होता है, आप सॉल्व हो जाएगा विभाजन एल्गोरिथम। मतलब इसी तरह सॉल्व करना है बेसिकली। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ सिंपली। कैसे, मतलब नॉर्मल भाग देते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मल अगर आप किए होंगे तो यहाँ पर ए बराबर क्या लिखे थे, बी क्यू प्लस आर। ये आपको याद होगा पिछली वीडियो में। तो ये बहुपद से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं किसी संख्या में भाग देता हूँ। मान लीजिए कि 2 का भाग हम 17 में दे रहे हैं। 2 8 16 लिख देंगे। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, एन, ये 1 बचेगा। तो ये क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो इसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 17 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 8 प्लस कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो सिस्टमेटिकली इसी तरह हम बहुपद का बहुपद में भाग देंगे। उसके बाद जो आएगा इसी तरह हम लिख लेंगे। इसी तरह लिख सकते हैं या फिर भाज्य पी एक्स बराबर लिख देंगे, जी एक्स बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही होता है विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं बहुपद का भाग देने वाली, और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको यह प्रश्नावली भी समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये दिया है, क्या होता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और जो आएगा ये भागफल और नीचे शेषफल। तो एक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसका हम भाग देंगे। इसमें क्या, 4x की घाते 4 प्लस 2x की घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसमें हम भाग देंगे। तो चलिए दे देते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं कि ये पहले लेते हैं, इसे लेते हैं। तो इसमें हम इसका भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4x की घाते 4। ये आपको भी अपनाना है, इससे आसान पड़ेगा। और ये एक्स की घाते 2, एक्स की घाते 2 से इसकी एक्स की घाते 2 कट जाएगी तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा। जो ये आया उसे इस पर लिख देंगे। हम लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, 4x की घाते 2। अब इसका हम गुना इसमें करेंगे, या फिर ये तीनों का गुना इसमें करेंगे, और जो जो घात आएगा उसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इसमें गुना करेंगे तो एक्स की घाते 4 हो जाएगा, और ये 4 इंटू में एज इट इज रहेगा। तो एक्स की घाते 4। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, बेस समान है, घात जुड़ जाएगी। उसके बाद प्लस का 2x है, यहाँ पर 4x स्क्वायर है। तो इसका पहले एक्स का एक्स में गुना होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद ये 4 गुना के 8, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 8x क्यू हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का है, तो 4 3 12x स्क्वायर हो जाएगा। वो कितना, माइनस का होगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे एज इट इज हम नीचे चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये भी माइनस का, और यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये तो कट जाएगा, और क्या बचेगा, 8x में से 8x क्यू में से 2x क्यू घटाएंगे तो माइनस का 6x क्यू बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ए प्लस है। तो माइनस 6x क्यू लिख लेंगे। उसके बाद ए प्लस का 12x क्यू है, 12x स्क्वायर है, और ए 2x स्क्वायर है माइनस का। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वो भी प्लस का 10x स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का x हम नीचे उतार देंगे। अभी ये वाला बाद में उतारेंगे। अब इतना हम लिख लिए, तो अब हम क्या करेंगे,
अब फिर हम भाग देते हैं, 6x³ में x² का भाग देंगे, तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो माइनस का 6x³ बटा के x², इससे इसे काट देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6x बचेगा। तो माइनस का जो 6x आया यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनस का 6x यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का 6x का इन तीनों में गुना करेंगे, तो x² का गुना x में करेंगे तो x³ हो जाएगा और माइनस का 6 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का 6x³ हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेस समान है तो घात जुड़ जाती है, यही नियम हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका गुना करेंगे तो 6 दूना के 12x² हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा, तो 12x² हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। अब इतना लिख ली। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पर होगा इसमें गुना, तो 6 तिली के 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो भी 18x होगा। इतना लिख लिए। अब इसे चिन्ह इस तरह कर देंगे, अब इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जो माइनस का है वो माइनस प्लस हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस का 3 है और माइनस का 6, तो 6 तिली 18 प्लस का हो जाएगा। तो जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, और उसके बाद ये 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो 22x² हो जाएगा। उसके बाद ये कितना है, माइनस का 18x है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये कितना होगा, माइनस का 17x हो जाएगा। तो यहाँ 17x लिख लेंगे और माइनस का 1 एज इट इज उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर 22x² में x² का भाग देंगे, तो हम दे देते हैं, तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 22x² बटा के x², तो इससे कट जाएगा तो सिर्फ 22 बचेगा, तो 22 को हम यहाँ पर उतार देंगे, वो भी प्लस का। इतना उतार लिए, तो अब क्या करेंगे, 22 का गुना इसमें करेंगे तो x² में, तो 22x² एज इट इज हो जाएगा, तो 22x² हो जाएगा। उसके बाद 2x का गुना 22 में करेंगे, तो 22 दूना के 44x होगा प्लस का 44x। अब क्या करेंगे, -3 का गुना 22 में करेंगे, तो 22 तियाँ 66, वो भी माइनस का होगा, तो लिख लेंगे। अब इतना हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है, और ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। अब तो ये कट जाएगा, और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद ये क्या होगा, ये माइनस का 44x है और ये माइनस का 17, तो अब क्या करेंगे, ये जुड़ जाएगा, तो 7 4 11 पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और x तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद हासिल 1 लगेगा, तो 4 1 5 5 1 6, यानी 61x हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद ये प्लस का 66 है और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 65, यानी हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 61x प्लस 65। अब इसे कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले px क्या है, तो इसे लिख लेंगे, या फिर fx, तो px को लिख लेंगे, और इन दोनों को हम लिख लेता हूँ, तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। आपको इस तरह लिख देना है, क्या, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो ये क्या है, fx का मान है, उसके बाद ये gx का मान है, और इंटू में क्या है, qx का मान है जो अभी आया है, और ये क्या है, rx का मान है, शेषफल का मान है। तो इस तरह लिख लेंगे, या फिर अगर इसी तरह आप नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट fx बराबर इस तरह कर देंगे, gx बराबर ये किसके बराबर, और qx बराबर इसके, और rx बराबर इसके, इसी तरह भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुपद का भाग करना आया होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या दिया है fx इतना है कि 2 शून्यक √2 और माइनस में √2 है, तो इसके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। हालांकि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट जो दिया है उसे लिख लेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। इस सवाल में दिया है fx बराबर 2x की घाते 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, जिसके शून्यक दिया है √2 और माइनस √2।
तो क्या करना होगा हमें, और भी इसका 2 शून्य याद करना है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 4 है तो इसका शून्य 4 होगा, तो 2 और शून्य होगा इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे कि एक बहुपद बनाना पड़ेगा। तो शून्यक दिया है, इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बहुपद में अगर शून्यक दिया हो तो शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे बना सकते हैं। तो ये इसका द्विघात बहुपद बनेगा, तो इसका हम इसमें भाग देंगे तो वो जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 शून्यक मिल जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा इसे कैसे बनाना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लेंगे इसे अल्फ़ा, इसे मान लेंगे बीटा। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर। तो इसे अल्फ़ा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा बराबर कितना है, √2 है। इसे बीटा मान लेंगे तो माइनस में √2 है, ये बीटा के बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या के को मैं यही बता रहा हूँ, x² इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। के का मान इसमें 1 ले रहे हैं, तो यहीं इस पे मान रखेंगे हम। तो चलिए हम मान रख देते हैं यहाँ पर। तो हम मान रखेंगे तो x² तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस रहेगा। अल्फ़ा का मान कितना दिया है, √2 है, और बीटा का मान माइनस में √2 है, क्योंकि और यहाँ प्लस भी करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो ये एज इट इज रहेगा, इंटू में x है और प्लस में यहाँ पर प्लस है, अल्फ़ा इंटू बीटा का गुना करेंगे तो √2 इंटू माइनस में √2 है तो इसका गुना करेंगे, तो नीचे सॉल्व करेंगे तो x² एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0x हो जाएगा। और यहाँ पर √2 और ये √2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो पहले तो आपस में जो गुना होता है √2 और √2 आपस में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस में √2 हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, फिर 2 बचेगा, और ये तो 0 बन जाएगा सभी। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, x² माइनस 2 बचेगा, यही बचेगा। ये क्या आया, द्विघात बहुपद आया। तो इस तरह बना लेंगे। मैं आपको कठिन तरीका नहीं बताया, जो कुछ लोग आपको इसी तरह भी बता सकते थे, वो भी आसान तरीका है। क्या है कि x बराबर √2 मानेंगे और x बराबर माइनस में √2 मानेंगे, दोनों 0 के बराबर करके लिया देंगे अंदर, उसके बाद आपस में गुना करेंगे तो यही बनेगा। तो मैं आपको सिंपली बता दिया अल्फ़ा और बीटा मानकर। अब जो x² माइनस 2 आया है, इसका हम इसमें भाग देंगे पूरे में, तो उसके बाद जो ओ बन के आएगा बहुपद, उसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए अब हम इसका भाग इसमें हम दे देते हैं, उस तरह लिख लेते हैं। इस तरह लिख लेंगे, जैसे सिंपली भाग देते हैं। तो अभी भी पहले सवाल में हमने भाग दिया, तो अब इसका भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 शून्यक उसका मिल जाएगा। बेसिकली हमें शून्यक ही ज्ञात करना है, 2 अज्ञात, 2 तो शून्यक दिया है। तो अब इसका हम इसमें भाग देते हैं। तो सबसे पहले भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, आपको तो हर सवाल में इस तरह बेसिकली भाग देना ही पड़ेगा, बेसिक मेथड। उसके बाद जो आगे करना होगा तो वो भी करना ही होगा, और भी आगे हम सवाल जैसे बढ़ेंगे और एक एक नई नई सवाल आती जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका भाग देंगे। तो ये क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2x⁴ लिखेंगे, और बटे में क्या होगा, x²। तो इससे काट देंगे तो इसकी कितनी घात बचेगी, 2 बचेगी, तो 2x² होगा यहाँ पर। तो 2x² यहाँ पर लिख लेंगे, तो लिखेंगे 2x² लिख लेंगे इतना। अब इसके बाद लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब उसके बाद इसका इसमें हम गुना करेंगे तो 2 की घात कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा तो लिख लेंगे 2x⁴, और उसके बाद -2 का गुना इसमें करेंगे तो 2 दूना के 4, 4x² हो जाएगा। तो इसके सामने नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है, और इसकी घात 2 है, तो यहाँ पर तो नहीं घट पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -4x² लिखेंगे, इसे एज इट इज उतार देंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पर इसके रूप का भी बना सकते थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो एक कट जाएगा, तो इस a0 का 3 उतार देंगे, -3x3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है, ए प्लस का है, तो ये कितना बचेगा, x² सिर्फ बचेगा। ये माइनस का x² नहीं होगा, प्लस का होगा, क्योंकि ये बड़ी चिन्ह है, ये बड़ा संख्या है, छोटा है तो घटेगा तो बड़े का चिन्ह आता है, तो ये प्लस का होगा। अब इतना लिख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर 3x³ में भाग देंगे x² का। तो चलिए हम भाग दे देते हैं।
तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो लिखेंगे माइनस का 3x³ बटे के x²। आपको चिन्ह का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। माइनस का 3x आया तो इसका यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3x लिखेंगे। अब जो माइनस का 3x लिख लिए तो इसका हम इसमें गुना करेंगे तो x² है, इसमें करेंगे तो x³ हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3x³ होगा, माइनस का 3x³ हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 3 का गुना होगा तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6x लिखेंगे और इसे इस तरह बना देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे डायरेक्ट उतार देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस कर देंगे, घटाएंगे तब उसके बाद ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा और ये x² को एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा तो x² बचेगा और उसके बाद ये क्या है, ये माइनस का 2 है तो उतार देंगे, इतना उतार दिए। अब क्या करेंगे कि अब इसका इसमें हम भाग देंगे, तो चलिए मैं भाग दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है तो x² यहाँ पर लिखेंगे और बटे में x² कट जाएगा, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस का 1। अब इतना लिख लिए तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इसका गुना करेंगे तो x² ही होगा, यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 2 ही होगा। अब घटाएंगे तो माइनस का ए प्लस का हो जाएगा तो ए कट जाएगा, ए भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर शेषफल 0 आएगा। तो इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो आया है उसे लिख लेंगे। तो ये तो fx है और ये क्या है, gx है, ये qx है, ये rx है। तो हमें अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें शून्यक निकालना है ना। तो अब हम सिर्फ ये जो भागफल आया है उसे लिख करके इसका गुणनखंड करेंगे तो लिख लेंगे 2x² माइनस 3x लिखेंगे। यहाँ पर क्या, ये क्या है, qx है, qx बराबर qx है तो लिखेंगे क्या, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इतना लिख लिए तो अब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब 0 के बराबर कर दिए तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये जो x² का गुणांक इसमें गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार दो तरीके से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आए। तो क्या ले सकते हैं, 2 और 1 लेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 लेंगे और माइनस का 1 तो 2 एकम 2 और ये प्लस का भी हो जाएगा। उसके बाद ये जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या, माइनस का 2 और माइनस का 1। तो इतना हम लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो सिर्फ -2 कॉमन लेंगे, माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 1 बराबर 0। तो x - 1 और x - 1 को अलग कर लेंगे तो x - 1। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 2x - 1 दोनों के 0 के बराबर कर देंगे। तो अलग अलग के 0 के बराबर करेंगे तो शून्य का आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x - 1 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे 2x - 1 बराबर 0। उसके बाद x का मान 1 आएगा और इसके बाद x का मान 1 आएगा, कितना, 1/2 प्लस का आएगा क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2। और लास्ट में अब हम क्या लिखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः बहुपद 2x की घाते 4 माइनस 3x की घाते 3 माइनस 3x की घाते 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य रूट में 2 माइनस रूट में 2 1/2 1 है। यही आपको लास्ट में लिख देना है। आप चाहें तो इसे भी दर्शा सकते हैं क्या, px या फिर gx और rx और qx दर्शा सकते हैं, लेकिन हमें तो शून्यक पूछा था तो हमने बता दिया। इसी तरह आपको शून्यक निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह 2 सवाल समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 के क्वेश्चन NCERT बुक के सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।